गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं दया शंकर शर्मा, कामयाब गुरु, स्पिरिचुअल मेंटर, पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर। हमारी रामायण की जो सीरीज चल रही है उसमें आज हम आ गए हैं चौथे अध्याय के अंदर, किष्किंधा कांड। दोस्तों, सही लोगों के साथ जुड़ना सक्सेस को एक्सेलरेट करता है। सही लोगों के साथ टीम वर्क के साथ काम करेंगे तब सफलता में चार चांद लगेंगे, मल्टीप्लाई होंगे। आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, आप नौकरी कर रहे हैं, घर में, परिवार में, जहाँ कहीं पर भी हैं, आपको अपना सराउंडिंग, एनवायरनमेंट, वातावरण आपका पावरफुल, शक्तिशाली होने चाहिए, सही होना चाहिए। दोस्तों, आपकी ज़िंदगी आपकी मेहनत से नहीं, आपकी ज़िंदगी आपकी मेहनत से नहीं, आपके एनवायरनमेंट से बनती है, आपके एनवायरनमेंट से बनती है। बताओ, तुम किन के साथ चलते हो, किन के साथ उठते हो, किन के साथ बैठते हो, किन के साथ रहते हो दोस्तों, और उससे पता चलेगा कि आप कहाँ पहुँचोगे। उससे पता चलेगा कि आप कहाँ पहुँचोगे, क्या बनोगे, क्या बन सकते थे, क्या बन सकते हो। ये पता चलता है जब आपके एनवायरनमेंट से, आपके वातावरण से। जैसी संगति वैसी रंगति मेरे दोस्तों। अब सवाल है कि आपकी सर्कल आपको ऊपर उठा रही है, नीचे गिरा रही है। अपने आप से सवाल करिए, मैं जहाँ, जिस माहौल, जिस वातावरण, जिन लोगों के साथ रह रहा हूँ, वो संगत मुझे ऊपर उठा रही है, नीचे गिरा रही है। अपने सर्कल, अपने एनवायरनमेंट के बारे में आप ज़्यादा अच्छी तरह जानते हैं। मैं तो केवल आपको गाइड कर सकता, दिशा दिखा सकता हूँ। दोस्तों, राम, सुग्रीव, हनुमान का जब मिलन हुआ, राम अकेले थे, सुग्रीव अकेले थे, हनुमान कनेक्टर बने, एक मीडियम बने, एक माध्यम बने, एक ब्रिज बने। हनुमान ने राम और सुग्रीव का मिलन कराया, हनुमान ने राम और सुग्रीव का मिलन कराया, एक ब्रिज का काम किया, जोड़ने का काम किया। आप क्या बनोगे, सोचो। आप क्या बनोगे, आप सोचिए। आप अपने हनुमान बन जाइए तो आपके अंदर सुग्रीव भी है, आपके अंदर राम भी है। दोनों का तालमेल हो जाएगा। आपके घर में, परिवार में, समाज में, सोसाइटी में बहुत सारे ऐसी चैलेंजेस चल रहे हैं जहाँ पे आपको हनुमान की भूमिका निभानी है। आप एक ब्रिज बन सकते हैं दोस्तों, एक ज़बरदस्त उनकी लाइफ में भूमिका निभा सकते हैं। तो क्या है, पावरफुल, आपको सीता की खोज कराई और विजय हासिल की, ये काम किया है दोस्तों। हमें लाइफ में रिजेक्शन कनेक्शन, हमें राइट कनेक्शन मिल जाता है तो स्पीड सक्सेस बढ़ जाती है। जब हमें राइट कनेक्शन, राइट लोगों के साथ रहना, राइट एनवायरनमेंट, राइट सिचुएशन में होते हैं तो हमारी कामयाबी की स्पीड बढ़ जाती है, हमारी कामयाबी की संभावनाएं और भी ज़्यादा मजबूत हो जाती हैं। दोस्तों, नेटवर्क ही नेटवर्थ है, नेटवर्क ही नेटवर्थ है। आपका नेटवर्क कैसा, वही नेटवर्थ होगा। राम का नेटवर्क सुग्रीव के साथ हुआ और वो एक जबरदस्त शक्तिशाली व्यक्तित्व बन गया, एक शक्तिशाली सेना के रूप में एक युद्ध को फतेह किया। दोस्तों, लिखिए, आप भी लिखिए, आपके सर्कल के ऑडिट करिए, लिखिए 5 लोग जिनके साथ आप सबसे ज़्यादा समय बिताते हैं। उन 5 लोगों के नाम लिखिए जिनके साथ सबसे ज़्यादा समय बिताते हैं। फिर मार्क दीजिए, मार्किंग करिए। आप पॉजिटिव लोगों के साथ रहते हैं या नेगेटिव के साथ रहते हैं, देखिए, मार्किंग करिए। पूछिए अपने आप से, क्या ये लोग हैं आपको ग्रोथ में मदद कर रहे हैं, जिनके साथ आप रह रहे हैं, क्या आपके आगे बढ़ने में भूमिका निभा रहे हैं, आपकी ग्रोथ, आपकी कामयाबी में कितना अहम रोल है उनका। दोस्तों, पूछिए, कितने लोग फील करते हैं कि उनकी सर्कल उन्हें रोक रही, कितना लग रहा है आप आगे बढ़ने से उनका सर्कल आपको रोक रहा है। तो मेरे दोस्तों, अपने आप से हाथ उठाइए, कमिटमेंट करिए कि मैं उसको तोड़ दूंगा, मैं उस सर्कल से बाहर निकल जाऊंगा, मैं अपने एनवायरनमेंट को बदल दूंगा, मैं उसमें फंसा नहीं रहूंगा, मैं जाल को तोड़ दूंगा। चाहे कितने भी चैलेंजेस आए, कितना भी सेक्रीफाइस करना पड़े, कितनी भी चुनौतियां झेलनी पड़े, मैं उस सर्कल को तोड़ दूंगा। दोस्तों, हमें ट्रस्ट बिल्डिंग, रिलेशनशिप स्किल डेवलप करनी है। रिलेशनशिप बनाना आसान है लेकिन ट्रस्ट बनाना मुश्किल है। रिलेशनशिप बनाना आसान है लेकिन ट्रस्ट बनाना थोड़ा मुश्किल है। दोस्तों, राम और हनुमान का विश्वास एक ट्रस्ट था, पहली मुलाकात में ही डीप ट्रस्ट बन गया था। क्यों? क्योंकि इंटर क्लियर था, इंटेंट अंदर से जो क्लियर था, ईगो जीरो थी, इंटेंट क्लियर था दोस्तों, और ईगो बिल्कुल जीरो थी। इसीलिए फर्स्ट मीटिंग में ही एक जबरदस्त उनकी डीप बाउंडिंग बन गई थी फर्स्ट मीटिंग के अंदर। दोस्तों, ट्रस्ट का फार्मूला क्या है? कंसिस्टेंसी, होनेस्टी, कमिटमेंट। कंसिस्टेंसी, होनेस्टी और कमिटमेंट, यही है ट्रस्ट का फार्मूला। दोस्तों, अपने सर्कल के ऊपर एक्सरसाइज करिए। 3 लोग आपस में ग्रुप बना करके एक्टिविटी कर सकते हैं। जब आप हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम से जुड़ते हैं तो हम आपको एक्टिविटी कराते हैं। इसके ऊपर हर आदमी अपने आप से पूछे, अपने ग्रुप से पूछेगा, मेरी एक स्ट्रेंथ और एक वीकनेस क्या है, ये मेरी एक स्ट्रेंथ, मेरी वीकनेस क्या है, और
इसके बाद आप फीडबैक लेंगे, एक दूसरे से फीडबैक लीजिए, तभी तो आपको पता चलेगा। नो जजमेंट, ओनली होनेस्टी। ईमानदारी के साथ आप फीडबैक देंगे, कोई जजमेंट नहीं, कोई किसी को कम ज़्यादा नहीं होता, सिर्फ केवल होनेस्टी के साथ उसको आगे बढ़ने में अपनी भूमिका निभाइए। दोस्तों, रिश्ते शब्दों से नहीं नीयत से बनते हैं, रिश्ते शब्दों से नहीं नीयत से बनते हैं। टीम वर्क वर्सेस रोल क्लियरिटी होनी चाहिए, टीम में कन्फ्यूजन नहीं। टीम में अगर कन्फ्यूजन है तो फेलियर निश्चित है, टीम में क्लियरिटी है तो सक्सेस गारंटेड है। इसलिए हमें टीम में कन्फ्यूजन नहीं, क्लियरिटी चाहिए। टीम में क्लियरिटी है तो गारंटेड सक्सेस मिलेगी, गारंटेड सक्सेस मिलेगी। दोस्तों, एक स्टोरी से समझते हैं कि हर किसी का रोल क्लियर था, वानर सेना के अंदर हर किसी का रोल क्लियर था। हनुमान जी एग्जीक्यूशन कर रहे थे, हनुमान जी एग्जीक्यूशन का जिम्मेदारी निभा रहे थे। सुग्रीव लीडरशिप क्वालिटी की जिम्मेदारी ले रखी थी, और जामवंत जी ने के अंदर बुद्धिमानता से अपना धर्म का पालन करे, इसलिए इम्पॉसिबल पॉसिबल हुआ। सबने टीम वर्क के साथ काम किया, सबने टीम के साथ मिलकर के काम किया। सुग्रीव की लीडरशिप के अंदर हनुमान जी इम्प्लीमेंट एजुकेशन कर रहे थे, और बुद्धिमानी का कौन दे रहे थे परिचय? जामवंत जी ने। दोस्तों, इसीलिए जीवन में हमेशा हर किसी का तालमेल होना बहुत जरूरी है। टीम रोल को हमें कैसे एनालाइज करने की जरूरत है। पूछो, मैं टीम में कौन हूँ, मैं टीम में कौन हूँ, मेरी टीम में जो लोग हैं वो कौन हैं? आपका लीडर, प्लानर, एग्जीक्यूटर, सपोर्टर कौन कौन है? फिर लिखिए मेरी स्ट्रेंथ किस रोल में सबसे ज़्यादा, मैं किस में ज़्यादा अच्छी जिम्मेदारी निभा सकता हूँ। जैसे कि मैं एज ए कोच, एज ए ट्रेनर, एज ए मेंटोर, एज ए स्पीकर, मैं एज ए गाइडेंस, एज ए कम्युनिकेटर, एक सलाह देने में, ट्रेनिंग देने में, लोगों को इम्प्रूव करने में, लोगों को इंस्पायर करने में, लोगों को मार्गदर्शन देने में ज़्यादा बेहतर तरीके से अपनी जिम्मेदारी, अपने धर्म का वहन का पालन कर पाता हूँ। दोस्तों, ये हमने जिम्मेदारी आपको भी इस तरह देखना है। और हमें 4 कॉर्नर एक्टिविटी करनी है। क्या है? लीडर, थिंकर, डोयर, सपोर्टर कौन कौन है? इनको अलग अलग उसी कैटेगरी के साथ आपको रोल देने, जो लोग अपनी जगह चूज करें। लोग अपनी जगह जब चूज करते हैं तो ज़्यादा बेहतर रिजल्ट प्रोड्यूस कर पाते हैं, क्योंकि उनके जो अकॉर्डिंग उनकी पोटेंशियल, उनके स्ट्रेंथ के आधार पर उनको जो रोल मिला है उससे अपना 100% दे पाते हैं, 100% दे पाते हैं। दोस्तों, तो आज से अभी चूज करिए, क्योंकि हर कोई लीडर नहीं होता, लेकिन हर रोल इम्पोर्टेंट होता है। हर कोई लीडर नहीं होता है, लेकिन हर रोल अपने आप में इम्पोर्टेंट होता है। कहते पिक्चर में हर कोई हीरो नहीं होता, हर कोई हीरोइन नहीं होते, लेकिन वहाँ पे जो भी होते हैं सबका अपना अपना रोल होता है, तभी जाकर के एक हीरो बन पाता है, एक हीरोइन बन पाती है। तो एक लीडर तभी लीडर बन पाता है तो सब कोई अपना अपना रोल निभा पाते हैं, अपने धर्म का पालन कर पाते हैं। जैसे बॉडी के सारे पार्ट पूरे प्रॉपर तरीके से फंक्शन करते हैं, तभी शरीर स्वस्थ होता है। मेरे दोस्तों, आपको स्मार्ट लोग चाहिए या हार्ड वर्क चाहिए? आपको देखना है, स्मार्ट लोग हार्ड वर्क नहीं कर पाते हैं। स्मार्ट लोग होते हैं वो स्मार्ट वर्क करते हैं, तो स्मार्ट कनेक्शन बनाते हैं। इसलिए स्मार्ट लोग होते हैं वो हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क करते हैं, स्मार्ट कनेक्शन बनाते हैं, स्मार्ट वे से स्मार्ट डिसीजन लेकर के स्मार्ट इफेक्टिवली अपनी जिम्मेदारी का पालन करते हैं। दोस्तों, भगवान श्री राम ने विभीषण के साथ जब अलाइनमेंट किया, कैसे एनिमी साइड से भी सही व्यक्ति को चूज किया, एनिमी की तरफ से भी सही व्यक्ति को चुनाव किया। यही भगवान राम का महिमा थी, लीडरशिप की क्वालिटी थी उनके अंदर। और रिजल्ट क्या मिला? स्ट्रेटेजी हुई, इनसाइड इंफॉर्मेशन मिल गई, विजय मिल गई। दोस्तों, यही होता है, जब आप सही डिसीजन लेते हैं तो सही फैसला लेकर के आप सही मुकाम पे पहुंच जाते हैं, सही डेस्टिनेशन पहुंच जाते हैं। तो हर कनेक्शन फ्रेंड नहीं होता, हर कनेक्शन फ्रेंड नहीं होता है, और कुछ स्ट्रेटेजिक होते हैं, कुछ स्ट्रेटेजी का पालन करना पड़ता है। दोस्तों, हमें स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का सीखने की आवश्यकता है। एक पेपर पेन लीजिए, उसमें लिखिए मुझे लाइफ में कहाँ ग्रो करना है, मुझे लाइफ में कहाँ ग्रो करना है। उस ग्रोथ के लिए किन लोगों की ज़रूरत है, उस ग्रोथ के लिए किन लोगों की। आप कोई कंपनी खोलते हैं, आप कोई ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, वहाँ पे आपको इसके बहुत ज़्यादा सीखने की आवश्यकता है। और 3 कैटेगरी बनाइए, एक मेंटोर्स की, एक कोलैबोरेटर्स की, एक सपोर्टर की। तीनों कैटेगरी बनाइए। उसमें किस किस के साथ आप मेंटोरिंग लोगे, कहाँ पे किसके साथ कोलैबोरेट करोगे, किससे सपोर्ट सिस्टम करोगे। आपके कंपनी है, फैक्ट्री है, ऑफिस है, दफ्तर है, स्कूल है, जहाँ कहीं भी अगर इस फार्मूला को अपनाएंगे तो गारंटेड आपका संस्थान नई ऊंचाइयों को हासिल करेगा। आप पर्सनल लाइफ में भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, हमें एक इन्फ्लुएंसर एक्शन प्लान अपनी लाइफ में बनाना है। मैं आज से लिखो, मैं आज से किससे कनेक्ट करूंगा, मैं आज से किसके साथ कनेक्ट रहूंगा, किसके साथ उठूंगा बैठूंगा, किससे बातचीत करूंगा, किसके सानिध्य में लर्निंग करूंगा, और मैं वैल्यू क्या बनूंगा, मैं वैल्यू क्या दूंगा।
उससे मुझे क्या वैल्यू क्रिएट होगी, मैं क्या समाज सोसाइटी में वैल्यू दूंगा। दोस्तों, अपने आप से वादा करिए, कमिटमेंट करिए, अपने हाथ उठाइए और जोर से बोलिए, मैं सही लोगों के साथ जुड़ूंगा, मैं सही लोगों के साथ जुड़ूंगा, मैं सही लोगों के साथ जुड़ूंगा, मैं ट्रस्ट बिल्ड करूंगा, मैं ट्रस्ट बिल्ड करूंगा, मैं ट्रस्ट बिल्ड करूंगा। मेरे साथियों, अपने आप से कमिटमेंट करिए, मैं अपनी नेटवर्क से ग्रोथ लाऊंगा, मैं अपनी नेटवर्क से ग्रोथ लाऊंगा, मैं अपनी नेटवर्क से ग्रोथ लाऊंगा, मैं अपनी नेटवर्क से ग्रोथ लाऊंगा। जो आपका नेटवर्किंग होगा वही आपका नेटवर्थ होगा। साथियों, आज से अपने आप से वादा करिए, अकेले चलोगे तो थक जाओगे, अकेले चलोगे तो थक जाओगे, साथ चलोगे तो जीत जाओगे, साथ चलोगे तो जीत जाओगे। टीम वर्क के साथ काम करना है और देखिए आपकी लाइफ में मिरेकल होगा, चमत्कार हो जाएगा। आप बन जाएंगे, आप लाजवाब बन जाएंगे, आप जबरदस्त बन जाएंगे, आप हर सिचुएशन, हर परिस्थिति से बाहर निकल जाएंगे। सच्चाई ये है कि सक्सेस सिर्फ हार्ड वर्क से नहीं, सही कनेक्शन से तेजी से मिलती है। साथियों, ये रामायण की सीख हमें हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा देती रहे। क्या मेरी सर्कल मुझे आगे बढ़ा रही? खुद से पूछिए, बार बार सवाल पूछिए, जवाब मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर करें और कमेंट में लिखें, आई बिल्ड स्ट्रॉन्ग नेटवर्क, आई बिल्ड स्ट्रॉन्ग नेटवर्क, आई बिल्ड स्ट्रॉन्ग नेटवर्क, आई बिल्ड स्ट्रॉन्ग नेटवर्क। दोस्तों, यहाँ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के जीवन में खुशियाँ लाने में अहम भूमिका निभाइए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।